अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुडम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री बड़े बाबा। कहाँ के बड़े बाबा? बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। सच पूछो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अंदर से भी बहुत खुश हूँ। मायके वायके में आने से खुश नहीं हूँ। जिन भगवानों को सालों से शिल्पकार ने अपनी कला से सुंदर स्वरूप प्रदान कर रहे थे वो अपने स्थान आ गए हैं। अब उनके विराजमान होने से निश्चित रूप से ये पूरा परिसर भी मंगलमय बन जाएगा। जब इतने दिनों से बहुत अंदर से विकल्प हो रहा था कि क्या होगा, इतना बड़ा महामहोत्सव होने वाला है और अभी तक कोई संयोजना नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। और इतने दिन हम वहाँ इसलिए रुके थे कि भगवान का स्वरूप मुझे बहुत सुंदर बनाना था। भगवान जितने अच्छे मैं बना सकता हूँ उतने अच्छे बनाना था। अब मैंने तो बहुत मेहनत करी उस गर्मी में, उस तपती गर्मी में वहाँ बैठकर कि भगवान अच्छे से अच्छे बन जाए। अब आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए? अच्छा है। सब लोग आके बोल रहे थे महाराज जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सुंदर सुंदर से भगवान आए हैं और आने के बाद निश्चित रूप से यहाँ विराजमान होंगे, तो क्या कल्पना थी मेरी? यही कल्पना थी कि अकृत्रिम चैत्यालयों में जैसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती, 108 प्रतिमाएं होती है कि और कैसी होती, भव्य होती, 500 धनुष की। तो बस मेरी वही कल्पना थी। हम 108 नहीं कर पाए, उसका एक अंश 9 तो कर पाए। तो 9 जिन बिंब यहाँ पर होंगे, जब एक साथ बड़े बड़े 9 जिन बिंब रहेंगे, क्या वो समोश्रण बनेगा, कितना सुंदर वो परिदृश्य होगा। जो एक बार यहाँ से निकल जाएगा, निश्चित मान के चलना वो बार बार इन सुंदर सुंदर अतिशयकारी भगवानों के पास आता चला जाएगा। ये निश्चित रूप से आप लोगों की विशुद्धि और आप लोगों की भावनाओं का प्रभाव है। कितने सुंदर भगवान बन गए। अभी भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए, पर यहाँ की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, तब कल सुबह आहार करते वक्त कहा ना, वो अन्नू भैया की धर्मपत्नी आई और उन्होंने बोले महाराज जी अभी से परिसर ऐसा लगने लगा, जब 9 भगवान परिकर सहित विराजमान हो जाएंगे तो क्षेत्र जैसा लगेगा। हटने की अभी इच्छा नहीं हो रही है। अभी आप प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित होने के बाद क्या स्वरूप होगा, क्या दृश्य होगा, निश्चित रूप से मान के चलना आप अपने आप को पुण्यशाली मानोगे। और जो लोग बामोरा छोड़ के चले गए हैं या जो लोग बामोरा छोड़कर नहीं भी गए लेकिन जाने की भावना भी कर रहे हैं, तो जब ये चैत्यालय बन जाएगा तो निश्चित वो कहेंगे हमें बामोरा को नहीं छोड़ना है। ये निश्चित मान के चलना। पहले और अब इस परिसर में बहुत अंतर आ गया। ये सब प्रभाव किसका है? वीतरागी छवि विराजमान हुई, वही परिदृश्य बदल गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब से भगवान विराजमान हुए और मंदिर बना, मेरे ख्याल से गिनती के लोग चढ़े होंगे और उससे ज्यादा लोग अभी चढ़ गए होंगे 2-3 दिनों में। गए नहीं गए? माताएं बहनें तो चढ़ी गई होगी। निश्चित रूप से वो एक अलग ही परिदृश्य। मेरी ये भावना थी कि ये महान अवसर आने वाली जो 25 तारीख है, वो 25 तारीख बहुत महान तारीख रहेगी और वो सबके हृदय पर, पटल पर छप जाए। ऐसी तल्लीनता से बड़े बाबा को विराजमान करते हुए आपको वो परिदृश्य देखना है और उसको सजो के रखना है। अब मैंने बोलता ना, आपका गोल्डन समय बताओ। तो आचार्य श्री जी से भी मैंने एक बार ये प्रश्न किया था
ये प्रश्न किया था कि अजय श्री जी आपके जीवन का कोई गोल्डन, हंसी मजाक में मैं सबके लेता था पूज्य गुरुदेव से, और इतना उनका वात्सल्य था, इतना स्नेह था कि जो बात कोई नहीं पूछ सकते थे और मैं उनसे हंसी हंसी में पूछ लेता था और वो मुझको जवाब भी देते थे। इतना तगड़ा पुण्य में इस मामले में ये सात्विक अभिमान का विषय है मेरे, कि गुरुदेव मेरी बात को सुनकर जवाब भी दे देते। और इसी से पूरा संघ और पूरी दुनिया जलती थी कि क्या पता क्या कर रखा है ये दुर्लभ सागर ने, कि आचार्य श्री जी जो है ये जो इस प्रकार से बांध दिया है कि सब बात सुनते भी है और सब बात मानते भी है। ये निश्चित मान के चलना। तो एक बार दीक्षा का अवसर था, श्रवण सागर जी की दीक्षा नहीं हो रही थी, तो मैंने इस प्रकार से प्रस्तुति करी थी। तब संघ महाराज जी ने बोला था कि मानना तो पड़ेगा, तो मैंने कहूंगा कि सब गुरु भक्ति है, उनके प्रति ऐसी आस्था थी। बस यही प्रश्न मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा था कि आचार्य श्री जी आपके जीवन का गोल्डन समय कौन सा है? तो आचार्य श्री जी ने दो बात बोली थी, आज जी मुझे वो याद है। आचार्य श्री ने कहा था, बड़े ही पहले तो 15 मिनट तक कुछ नहीं बोले। हमने कहा आचार्य श्री पहली बार है मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदर से मैं भी व्यथित हो गया कि आचार्य श्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। सब लोग हंसने लगे, फुस ऐसा बोल दिया हमारा लोग, फुस फुस का मतलब होता है गई तुम्हारी। आचार्य श्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमने कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद आंख बंद करे रहे, फिर बोले दुर्लभ तुम पूछ रहे हो ना मेरे जीवन का गोल्डन समय कौन सा है? तो बोले मेरे जीवन का गोल्डन समय था जब मैंने मेरे गुरु की समाधि कराई, वो मेरे जीवन का गोल्डन समय था। फिर आंखें नमनमा गई उनकी और बोले दूसरा गोल्डन समय वो था जब बड़े बाबा विराजमान हुए थे। ये गुरुदेव के उत्तर थे। मैंने कहा क्या 15 मिनट तक पूरे जीवन को उन्होंने निहारा, एकदम जवाब नहीं दिया। मैं तो आतुरता से बोल देता, आप आतुरता से बोल देते, लेकिन 15 मिनट तक गर्दन नीचे करते रहे और 15 मिनट बाद मेरी बात का जवाब दिया उन्होंने कि मेरे जीवन के 2 समय गोल्डन थे। सबसे पहला समय जब मैंने मेरे गुरु की अंतिम समय में संलेखना के समय में सेवा करी वो, और दूसरा जब मैंने बड़े बाबा को मेरी इच्छा से विराजमान किया वो मेरे जीवन का गोल्डन समय था। आपके जीवन का गोल्डन समय भी आ रहा है। आपके बड़े बाबा उच्च आसन पर विराजमान होने जा रहे हैं, ये आपके जीवन का गोल्डन समय रहेगा। इस गोल्डन समय को चूकना मत। ऐसे निहारना, ऐसे देखना, वो दृश्य को फिल्म में तैयार कर लेना। जब जब मन में ऐसा लगे मैं हतोत्साहित हूँ, जब जब मन में ऐसा लगे कि मैं टेंशन में हूँ, जब जब उदासी छा जाए, आंख बंद करना और बड़े बाबा के उस दृश्य को याद करना, सब कुछ समाप्त हो जाएगा उस दृश्य के आगे। अब पूरी तैयारी रखना कि वो दृश्य मुझे निहारना है और निहार कर क्या करना है, कैद कर लेना है। उसकी फिल्म को रोज रोज निहार के 2 मिनट देखना है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो बहुत अच्छी चीज होती है उसके सपने देखना चाहिए, उसको बार बार विचार करना चाहिए। उसको बार बार देखोगे तो निश्चित तगड़ा पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा। हजारों वर्षों के लिए बड़े बाबा उच्च आसन पर विराजमान हो रहे हैं और यह अभूतपूर्व अवसर हम अपने नेत्रों से देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारा पुण्य है कि हमारे काल में बड़े बाबा हजारों वर्ष के लिए विराजमान होंगे। और जब बड़े बाबा विराजमान होंगे तो निश्चित एक और बात बोल दूं, कुछ 11 दिन के लिए तो नियम दे रहा हूं, लेकिन जिस वक्त बड़े बाबा विराजमान हो, अभी से घोषणा कर रहा हूं, जिस समय बड़े बाबा अपने आसन पर विराजमान हो, कुछ ऐसा नियम त्याग बड़े बाबा के चरणों में कर लेना जिसे तुम्हारा मन हमेशा याद करे कि मैंने बड़े बाबा विराजमान हुए थे तब ये नियम लिया। कोई भी नियम ले लेना जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाए, महान बन जाए, वो उस याद में कि हाँ मैंने ये नियम लिया और जिंदगी भर अंतिम सांस तक इस नियम को पालूंगा। उसी वक्त का असर करना जब बड़े बाबा विराजमान। क्योंकि ध्यान रखना, महीनों बाद वो मुहूर्त मैंने सौदा है, महीनों लगाए, घंटों लगाए उस मुहूर्त को शोधने में कि बड़े बाबा का विराजमान करने का सबसे उत्कृष्ट समय वो जो 13-14 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, उस 15 मिनट का शुभ मंगलमय समय जो नियम आप उस वक्त लोगे वो जिंदगी भर आपके पालन करने में सहयोगी बनेगा। वो समय आपके लिए, तो आचार्य श्री कहते हैं कि सबका प्रभाव होता है, उस काल का भी प्रभाव होता है। उस समय अभी से सोच लेना कि जिंदगी भर के लिए क्या मुझे वो नियम लेना है, मैं भी लूंगा
निश्चित मान के चलना है ना। तो मैं जब ले रहा हूँ तो मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, आप सब भी कोई ना कोई एक नियम बड़े बाबा के समय आप लेना। आपकी धनराशि नहीं चाहिए, आपका त्याग चाहिए। जब बड़े बाबा विराजमान हो रहे हैं तो करना ही है। और पहले भी आपसे कहा था, अभी तो घोषणा कर दी, क्योंकि पाठ माला विधान मंगलमय अवसर के लिए सानंद संपन्न हो तो अवश्य करना है। और बड़े बाबा के लिए जो क्या दिन बचे हैं उसके लिए जो पवित्र साधना करना है, उस अभूतपूर्व पुण्य को प्राप्त करने का, जीवन को सार्थक करने के लिए आपके लिए जो भक्ति की बात बोलिए, अगर आप अपने बड़े बाबा के सच्चे भक्त हो, मानने वाले हो, तो उनसे जुड़े हो, तो क्या करना है, जरूर कुछ करना। कुछ करने में मैंने आपसे बोल ही दिया है कि आचार्य भगवान ने अभी बोला था ना कि 3 बार स्वयंभू का पाठ लगातार सालों किया, 1-1 घंटे 3 घंटे स्वयंभू में देते थे। हमें तो यही करना है। आचार्य श्री जी जब बड़े बाबा विराजमान हुए थे तो मालूम है उन्होंने क्या बहाया था, भक्ति तो करी थी, लेकिन जब पहली बार पूज्य गुरुजी के इतने आंसू देखे थे, मैं बाजू में था, बस मैं गुरुजी को देखते जा रहा था। और अगर किसी ने इनमें से देखा हो तो बड़े बाबा जब विराजमान हुए थे तो उनकी आंखों से लगातार झलकते झलकते आंसू बहते चले जा रहे थे। वो खुशी के आंसू जा रहे थे। ऐसे खुशी के आंसू आपको भी अगर करना है तो साथ साथ में साधना भी करना है। इसीलिए जो भक्तामर का पाठ, अखंड पाठ, भक्तिमय पाठ हम सबको मिलके करना है। सब छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक इस संयोजना में शामिल होना है। ध्यान रखना, आप सबको शामिल होना है और इस पूरे वातावरण को मंगलमय बनाना है। तो मैं मैंने इसलिए ये सोचा विचार किया, आप नहीं करोगे तो भी कथा करोगे। अभी भी कथा करने का समय नहीं है, अभी हंसी ठेठे करने का समय नहीं है, क्योंकि आप आओगे और वहां हंसी मजाक करोगे, चाहे रात में आधा घंटा स्वाध्याय करोगे, लेकिन 1 घंटे मस्ती करोगे। सब बंद। सिर्फ एक ही काम, विशुद्धि बढ़ाना है, भक्ति करना है और ऐसा पुण्य गाढ़ा करना है कि सब वैमानसिकता, सब मन के खेद खिन्नता, जो आपस में भेदभाव हो गया है, एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस सब को समाप्त करना है इस भक्ति के माध्यम से। बड़े बाबा के लिए करने का समय है, चूकना नहीं, फिर बाद में आप पछताओगे। मैंने तो आपको पुण्य को बढ़ाने के लिए अवसर दे दिया है, अब आप विचार कर लेना। चाहे तो बड़े बाबा विराजमान हो तब तक व्रतों का भी पालन आप कर सकते हो। जो चाहें आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि हम प्रतिमा जब तक रहें, 2 प्रतिमा के साथ भी आप रह सकते हो, वो आपकी स्वेच्छा है। पर अभी तो भक्ति की, आपको भक्ति करना है, आप प्रतिमाओं का पालन करें, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा उपहार तो ये होगा कि जैसे अंतिम बात बोल रहा हूं मैं, आपको आकुलता व्याकुलता हो रही है, लेकिन सुन लो। को मैंने आपसे एक बात बोली थी, और वो बात क्या बोली थी, बस वो 11 दिन का आपको मैं नियम देना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला था सी द बेस्ट। मेरी प्रवचन की भूमिका थी, क्या थी? सी द बेस्ट। सिर्फ मुझे अच्छाई को देखना है और कुछ उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। जिसमें थोड़ा बहुत भी अच्छा किया हो, आप तो बस उसी को आपको निहारना है। आपको ऐसा लग रहा है तो क्या, अगर गुरु आपको, मतलब मैं आपको गुरु लगता हूँ, लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, लगता हूँ, मैं आपको गुरु लगता हूँ। पंच परमेष्ठी अगर आप मुझे मानते हैं, नमो लोहे सब्बु साहुडम में आता हूँ, तो कृपया करके विशुद्धि बढ़ाना है, एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, हमें किसी की गलती नहीं निकालना है, किसी को उंगली नहीं दिखाना है, हमें किसी प्रकार की कोई कषाय नहीं बढ़ाना है। जो भी हो, अभी से ये नियम हो गया। जो लोग मेरी बात नहीं सुन पाए, जो लोग इस परिसर में नहीं है, वहां तक आप मेरी बात पहुंचा देना, वहां तक ले जाना आप और कह देना महाराज जी ने कहा है दूसरे की बुराई नहीं करना है, हमें गलतियां नहीं देखना है, हमें कमियां नहीं देखना है, हमें अभिनय नहीं करना है, हमें किसी की हंसी नहीं उड़ाना है। ध्यान रखना, अगर मुझे गुरु मानते हो तो मैं लगता है कि ये पंच परमेष्ठी में नमो लोही सब्बु साहुडम में आपकी आराधना हो, तो बड़े बाबा के सच्चे भक्त हो, तो उसके लिए एक ही नियम है। वो नियम क्या है? उसी के लिए मेरा पूरा आशीर्वाद है। जो नियम पालेगा मैं मानूंगा वही मुझसे जुड़ा है। क्या नियम बोला है? किसी की बुराई हमें नहीं करना है। अभी तक यहाँ वहाँ खड़े होकर इस चौराहे पर उस चौराहे पर कर गए, इसकी उसकी बुराई आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल इस माहौल को खत्म कर देना है। नहीं करोगे तो मैं मानूंगा गुरु की अवज्ञा है, गुरु की अभिनय। अगर किसी ने बुराई करी है, किसी ने किसी के विषय में कुछ बोला है, तो आप मेरी बात मान लेना, नहीं तो हो सकता है मेरी दुर्भावना आपको लग जाए।
कैसे बोल रहे हो महाराज जी, सीधे कटु वचन बोल रहा हूँ। जो मेरी 11 दिन बाद में कर लेना, सिर्फ 11 दिन के लिए बांध रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत कठिन चीजें, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई देखना, किसी की हंसी उड़ाना, ये अपने आप में छोटा मोटा नहीं, बहुत कठिन नियम है। लेकिन अगर मेरी बात नहीं स्वीकार करोगे तो हो सकता है मेरी दुर्भावना लग जाए। खुली बात है, दुर्भावना बोल दो, बद्दुआ बोल दो, जो बोलना है श्राप बोल दो, जो बोलना है सब बोल दो, जो बोलना है सो बोल दो। अगर किसी की हंसी उड़ाई तो किसी के विषय में बुरा बोला, किसी के विषय में गलती निकाली, तो समझ लेना उसका तो बुरा होगा, उसका तो निश्चित बुरा होगा। मैं करूं ना करूं, लेकिन बड़े बाबा उसका बुरा कर देंगे। अगर किसी के कुछ करेगा तो ध्यान रखना, ये 11 दिन आप मेरी बात को निश्चित मान लेना, नहीं तो निश्चित आपका बुरा होने वाला है। जो विशुद्धि नहीं बढ़ा कर बुराई करेगा वो अधोगति का पात्र होगा। काय का पात्र होगा? नीचे जाएगा। मैंने जिंदगी भर की बात नहीं करी है बामोरा वालों, मैंने जिंदगी भर की बात नहीं करी है। मैं यहाँ से चला जाऊं फिर खूब लड़ना, खूब एक दूसरे की बुराई करना, खूब करना, बस मेरे बड़े बाबा विराजमान हो जाए तब तक के लिए नियम दे रहा हूं, किसी की बुराई मत करना। सिर्फ उसमें छोटी कुछ तो अच्छाई होगी, अरे कुछ तो होगी अच्छाई, कि नहीं आप ही में अच्छाई है, आप ही अच्छे हैं इस संसार में, कोई भी अच्छाई नहीं होगी। उसमें 99 बुराई हो, लेकिन छोटी सी कोई अच्छाई देख लेना, उसकी बुराई को आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। भाई इतनी बात बोलना, अच्छाई नहीं निकाल सकते हो तो कोई बात नहीं, परंतु बुरा नहीं बोलना, उससे मत निकालना। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो कम से कम बुरा मत बोलना, दोषारोपण मत करना। बोलो वचन दो, वचन दे रहे हो, यहाँ जितने लोग बैठे उतने तो दो, बोलो बोलो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ो। कोई नहीं जोड़ रहा है, हाँ हाथ जोड़ो, सब लोग जोड़ो। हे महाराज जी, हम बड़े बाबा विराजमान होने तक किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की हंसी, किसी की कमी नहीं निकालेंगे। ये महापाप है, इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। आपको वचन देते हैं, सबने वचन दिया है, तोड़ना मत। तोड़ दिया तो मेरा श्राप लगेगा, उसका बहुत बुरा होगा। जिसने मुख से बुराई करी किसी की भी, ठीक है ना, अच्छाई मत करना, लेकिन उसका बुरा हो जाएगा, है ना। निश्चित ध्यान रखना, अब कुछ भी नहीं करना, आपका इतना सा सहयोग हो जाएगा ना, ये उत्सव महामहोत्सव बन जाएगा। इतना सा सहयोग कर दो आप, बस एक दूसरे की बुराई मत करो आप, ये उत्सव सच में महोत्सव बन जाएगा। आप इतनी मेरी बात मान लो, मेरी तीव्र भावना है। आप जितने बैठे हो दुर्भाग्यशाली बैठे हो। अब आपको अपने दुर्भाग्य को भाग्यवान बनाना है, तो दुर्भाग्य को भाग्यवान बनाने के लिए आने वाले 3 दिवस मिल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपका धन चाहिए हमें, धन तो बहुत आ जाएगा, बड़े बाबा क्या कम, मैंने कहा ना बहेगा, चिंता नहीं करना, सब अपने आप होगा, अपने आप सब लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। और बड़े बाबा का वो जनालय नामुमकिन था, चैलेंज था बहुत बड़ा, इतने बड़े बड़े परिकर, वो जो बीच का परिकर है ना बड़े बाबा का, आपको पता है 3 बड़े बड़े परिकर बने थे आपके लिए, ये 2 तो अर्जेंट में बने, क्योंकि वो परिकर जो है ड्राइंग नहीं हो पाई, पंकज जी से मिस हो गया, तो तीनों एक जैसे हो गए, तो छोटे करना पड़ा। तो एक परिकर बेंगलोर में गया है, जहां पर इतना बड़ा मुख्य कार्य था, कर्नाटक का सबसे बड़ा पंच कल्याणक, जिसमें पूरे प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे थे, पूरी मतलब यानी कि कर्नाटक शासन जिसमें लगा था, उनने फोटो देखा और बार बार निवेदन कर करके यही प्रतिमा चाहिए, हमें यही प्रतिमा चाहिए। और वो खुद देखने आए वहाँ से, भट्टारक जी का मेरे पास बार बार निवेदन आ रहा है, वो निवेदन कर रहे महाराज जी आप क्या नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। उन्होंने कहा हाँ बामोरा तो जाना नहीं है। प्रियंक जी से पूछा, उस प्रतिमा को उन्होंने बताया 2 महीने लगे थे। कितने महीने? 4 रंजीत मुख्य कारीगर गया था अपने टीम के साथ, पूरे कारीगर गए थे, बोले 2 महीने में वो बड़ी प्रतिमा हमने वहां पर जो है बन तो यहाँ गई थी, जैसे आपके हुई ना, ऐसे 2 महीने लगे थे उस प्रतिमा को व्यवस्थित करने में, और आपके 8 दिन में हो गई। ये क्या है? ये आप लोगों की विशुद्धि है कि आप लोगों की विशुद्धि से वो प्रतिमा जो थी, जो 2 महीने का काम, एक प्रतिमा 2 महीने, तो 8 प्रतिमा 8 दिन में विराजमान आपने कर दी। वास्तविकता में बहुत उत्साह था। छोटे बच्चे जो हैं, वो छोटा बच्चा बैठा है, वो जो बच्चों की टीम बैठी, वो परसों रात को बार बार महाराज जी क्या काम है बताओ,
क्या काम है बताओ। मैंने कहा इधर आओ भैया, तुम सब भगा रहे थे, मैंने एक को इधर पाँव एक को इधर पाँव में लगा, मैं तुम पैर दबाओ। और फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा जाओ वो थोड़ी रेत आ गई वो करो, वहां से फिर आ गया, हो गया महाराज जी, फिर बताओ, मैंने हवा करो। अब क्या करूं, ये तो वो जीन होता है ना, काम बताओ, नहीं तो फिर समझ लो ऐसी स्थिति हो रही थी कि आप तो काम बताओ क्या करना है। छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सब में एक उत्साह था, तो बड़े बाबा के प्रति सबको विराजमान करना है, वो उत्साह आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको भाग्यवान बनना है, तो बिल्कुल ये जो 3 दिन का मौका है छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं आपसे, आप चाहो तो मेरा निवेदन, आप चाहो तो मेरा आवेदन, आप चाहो जो कर लो, या आप चाहो तो मेरा आदेश, जो मानना है सो मान लो। मेरी तो भावना ये है, लेकिन क्या करूं, बार बार आके सब मना कर रहे हैं, पर मैं अपने भावों को तो व्यक्त करने का अधिकारी हूँ। आपको जितना मानना उतना मानना है, क्योंकि देखो बनना तो धन से, और मैं नहीं चाहता कि आपका धन रुकवा दूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आपके घर में विवाह होता तो आप दुकान बंद करते कि नहीं? बोलो, आपके घर विवाह होता तो आप दुकान बंद करते कि नहीं? आपके यहाँ कोई सीरियस मैटर होता तो आप दुकान बंद करते कि नहीं? करते ना? क्या बड़े बाबा का ये उत्सव आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? हैं? आपके बेटे बेटी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बड़े बाबा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? हैं? जिनके कारण आप रोटी खा रहे हो, जिनके कारण आप इतने ऊंचे उठे हो, और उनको विराजमान करने के उस महोत्सव में आप ये कह रहे हो कि हम दुकान खोल के बैठेंगे। खोल के बैठो, लेकिन ये ध्यान रखना, आप बड़े बाबा के साथ गलत करोगे खोल के बैठोगे तो, और किसी को नहीं धोखा दोगे तो किसको, बड़े बाबा को दोगे। या तो एक काम करना, अपने बेटे बेटी के विवाह में भी दुकान खोल के रखना, तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। बहुत सीजन है महाराज, कोई मानेगा नहीं आपकी बात, मत मानो मेरी बात, कोई बात नहीं, मैं मानने योग्य हुई इनका तो आप मेरी बात मानोगे, पर थोड़ी शर्म आए तो बंद कर लेना तो ज्यादा अच्छा है। जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, और पहले से कमाते हम आए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, हम तो छोटे से हुए और कमाना चालू कर दिया, हम तो बनिया हैं। लेकिन आज बड़े बाबा को आपकी आवश्यकता है, धन की नहीं, फिर कह रहा हूं आपके तन की और आपके मन की आवश्यकता है। जब कल दोपहर में वहाँ हम कार्यक्रम करेंगे, और कौन से सम्मान करूँगा भैया बेटियों का, परसों बेटों का सम्मान रखना है, कौन से करूँगा मैं? छुल्लक जी हम संचालन करेंगे, छुल्लक जी सम्मान करते जाएंगे, यही करेंगे, क्या कर सकते? आपको दुकान खोल के बैठना है। जो देखो वो आके बोल रहा है ये वाली बात मत रखना, मैंने कहा तुम्हारी मानूंगा, मैंने मेरे घर वहाँ अजनास वालों की नहीं मानी, तो तुम्हारी मान लूंगा क्या? मैं तो कहूँगा। अब जो बड़े बाबा का भक्त है वो दुकान बंद कर लेगा, और जो बड़े बाबा का भक्त नहीं है वो खूब कमाए। मना नहीं कर रहा हूँ, जिसको बड़े बाबा से मतलब है वो अपने आप दुकान बंद करके आ जाए, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर ले कि जितनी देर कार्यक्रम चलेगा उतनी देर बंद कर दो आप। भाई 10, साढ़े 10, 11 हो जाएगा, हम 10 बजे से क्या एंड करेंगे, 10 के बाद इधर हम 2, 2:30 तक स्टेज पे आएंगे, तो उतनी देर खोल लो, फिर बंद कर दो। फिर शाम को इधर कार्यक्रम खत्म हुआ, भोजन किया, भोजन तो बनाना नहीं है। माताओं तुम तो कम से कम सब आओगी ना, कि तुम भी दुकान खोल के बैठ जाओगी? अरे रोटी की व्यवस्था करा दी, सबकी व्यवस्था करा दी, तुम लोग तो रहोगे ना? हाँ, एक भी घर में नहीं रहना, ध्यान रखना सबको। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, घर में भोजन नहीं, व्रतियों का भोजन भी यही होना चाहिए सबका, कोई भी व्रती छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही बना रहे हो और आपको ही खिलाना है, तो एक भी व्रती नहीं छूटना चाहिए। बाहर के कितने लोग आए वो भरोसा नहीं है, बाहर वालों के बड़े बाबा नहीं है, बड़े बाबा बामोरा वालों के, बामोरा वालों के है ना, तो बाहर वालों के नहीं, हमको सबको मिलके यहीं वालों को मनाना, ये मान के चलना, बाहर वाले आए चाहे नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। बामौरा के एक भी घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। सच में वहां पर कोई एक इस प्रकार से मेहनत में यूं करता था, वो साफ करो, पूरा साफ, तुरंत अनुभव लिख जाते थे गेती फावड़ा लेके। अब क्या वो एक इंजीनियर लिखो कैसे मेहनत कर रहा है वहाँ कर रहा है अनुभव। ऐसे तो हर बच्चे ने मेहनत करी है, लेकिन अनुभव को भी मैं देख रहा था, तो उन्होंने भी पूरी तैयारी वहां पर कर दी है। हाँ सही, डॉक्टर संयम भी पूरे लोग तो सब लगे रहे, मैं नाम लूंगा तो कम हो जाएंगे, लफड़ा ये हो जाए, महाराज जी ने उनका नाम लिया, इनका नाम लिया, सभी लोग लगे थे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। महिलाएं भी चाह रही थी हम भी करें, लेकिन हमने भगवा दिया, जाओ दूर हो, इधर ले आओ। किसी ने कहा फोटो खींच ली तुम्हारी हेडक हो जाएगी।
सब चाहते थे कि सब आए, बहुत अच्छी बात है कि तो बेटी सम्मान में वो नाम आ गए आप लोगों से यही कि और नाम भेज दें। बेटे सम्मान में भी जो बेटों को भी सम्मान होना है उनके भी आप नाम भेज देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि भक्तामर पाठ के लिए बहुत सुंदर सी प्रशस्ति तैयार हो गई। छल्लक जी ने भी वो तैयार कर दी है, अनुभव ने भी आगे हमको बता दिएगी कि इस प्रकार की प्रशस्ति तैयार हो गई है। तो प्रशस्ति तैयार हो रही है, तीनों परिकर की फोटो उसमें और आ जाएंगी। तो सुंदर प्रशस्ति आप लोगों को एक श्री बड़े बाबा भक्त और एक श्री विद्या गुरु भक्त। अभी भी शाम को 7 बजे तक का मौका है, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना आप लोग, ताकि जो है वो जिनका होगा उनको भक्त बनने का वो सौभाग्य भी निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, ये मान के चलें आप। और अब बात मुख्यता से मैंने घोषणा तो कर दी थी कि बड़े बाबा उच्चासन कार्यक्रम में वरिष्ठ लोगों की डॉक्टर JK जैन, अजीत जी बड़कुल, संतोष जी सनाई, विनोद जी पनार वाले, प्रमोद जी कटरिया, रमेश चंद जी हिनोता, पदम जी बजाज, महेंद्र जी मल्लारगढ़ और जिनेन्द्र जी मम्मू, ऋषभ जी पिपलोन, संतोष जी भाई जी, संतोष साधु, श्रीकांत जी और वीरेंद्र जी और भी सभी वरिष्ठ जन जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोग अपने मार्गदर्शन में इस कार्य को संयोजना दें। दूसरी बात ये मैं फटाफट घोषणा कर दे रहा हूँ 2 मिनट में कि ये जो हमने कमेटियाँ बनाई थी कि भोजनशाला में एक बार नाम सुन लें ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। सानू मामू और राहुल किराना, संजय जी मोशिया, सोनू भूसा, मनोज सनाई, बंटी संटी भैया जी और संजय ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इनमें पानी व्यवस्था में अभिषेक और आदि बजाज, और 16 भोजन में पूरी महिला मंडल नीलकमल जी, नीतू भैया, अनुराग कटरिया जी, है ना। और आवास व्यवस्था में संजय जी साईं, अल्लू कटरिया, नवीन चाचा और अज्जू कटरिया, सोनू जी बड़कुल सरपंच और सोनू सुपारी। और उसके बाद यहाँ पर त्यागी स्थायी आवास व्यवस्था में पिंटू, अंशुल, अमन, सिद्धांत, गौरव। प्रचार की व्यवस्था में अनुभव कटरिया, ध्रुव और सिद्धार्थ भैया, और सिद्धार्थ के बाद नयन भैया, ठीक है ना। और साथ में चिपकाने वाले कार्यक्रम में जो है वो सोमिल भैया, टेंट में अंतिम मंटे और देवांश बड़कुल। अभिषेक व्यवस्था में शुभम, ध्रुव, अंशुल, नीटू और बंटी मल्लारगढ़। पूजन व्यवस्था में लखपति जी और गौशाला टीम। और दान लेने में अनुराग कटरिया और संजय जी कटरिया, ये है। अब उसके अलावा हाँ, वो तो अशोक जी का नाम छूट गया क्या? हाँ, इसके मंच व्यवस्था, विधान व्यवस्था के संयोजक अशोक कुमार जी भटियावल वाले, ये सभी अपने यहाँ पर आप लोगों के सामने इसकी पूरी की पूरी घोषणा नयन कर दी। और जो नाम छूट रहे हैं वो 2 आप बता दो, मैं जब तक ये घोषणा कर रहा हूँ आप जो छूट गया। हाँ, और मुख्य अतिथियों से जो चर्चा है उसका, उसमें अपने नाम घोषित किया था सोनू जी बड़कुल सरपंच साहब, है ना, वही ना, सोनू जी बड़कुल। अब उसके बाद जब तक और आप नाम देख लो, 5 मिनट की घोषणा बच्चों कर दूं, कुछ रह गया छूट गया तो अब देख लो। महाराज श्री सभी समाज के मानवाओं का वो आग्रह है कि कार्यक्रम के पश्चात सभी समाचार भगवान के पास पहुंचे। कार्यक्रम के पश्चात? हाँ, कार्यक्रम के पश्चात। तो फिर 5 तारीख के बाद बनाओ, ताकि क्या है कि दोनों का, देखो बामोरा वाले आशीर्वाद लेके आए थे पंच कल्याणक का, वहां के पंच कल्याणक का आशीर्वाद बामोरा कमेटी लेके आई थी। उन्होंने निवेदन किया था तो अच्छा मल्ली सागर जी का फोन आया था कि वो लोग वहां का कार्यक्रम भी के लिए भी बोल रहे हैं, क्या करना है, क्या डेट करना है, तो एक साथ दोनों प्रोग्राम के लिए आप जाओ 5 के बाद। देखो एक बात ध्यान रखना, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा जिस स्थान से बनकर आई है वो स्थान बामोरा वालों का ही है, ठीक, कोई दूसरों का नहीं है वो स्थान, वो बामोरा वालों का स्थान है, वो संस्था बामोरा वालों की है। तो वो जो कार्य हो रहा है, क्योंकि देखो मैं पठारी गया तो मेरा कोई सहयोग नहीं मिला, ना खोरे वाले जुड़े हैं मुझसे, ना बासोदा वाले जुड़े हैं मुझसे तो सिर्फ बामोरा समाज जुड़ी है और कोई जुड़ा ही नहीं है। वास्तविकता में यही बामोरा समाज जुड़ी हुई है, उसके आसपास का कोई जुड़ा नहीं है। तो आप ये मान के चलना, हमारा कार्यक्रम कितनी तारीख से? 23 तारीख से 5 तारीख तक है। आप ये माना 5 तारीख तक पूरा कार्यक्रम है। तो अब उसके बाद यहाँ से तुरंत लगते ही भोजन व्यवस्था बामोरा समाज ने संभाली, कौन सी वाली? आपकी सामान्य भोजनशाला और व्रतियों की भोजनशाला। ऐसी कैसी व्यवस्था आपको ले जाना है और कहाँ करना है? वहाँ पंच कल्याणक वाली व्यवस्था में आपको देखना है। तो ये आप लोगों की व्यवस्था है। उसमें पठारी महिला मंडल को भी शामिल कर दिया था हमने, एक दिन के लिए गए थे तो एक दिन में जितना हम बना पाए उतना बना पाए। वहाँ पर इतनी जल्दी लोग जुड़ नहीं पाते हैं, आप तो मेरे अपने हो, तो उस कार्य को आपको संभालना है। घट यात्रा वहाँ की 28 तारीख सुबह वहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा। पूरी महिला मंडल, पूरी बालिका मंडल, सबको अपने अपने कलश लेके वहाँ पहुँचना है, ताकि वो जो घट यात्रा है वो व्यवस्थित निकल जाए।
ये जिम्मेदारी आपकी है कि जब आपके लिए जब आपके लिए भगवान उस संस्था ने इतने सुंदर बना के दिए हैं, तो आप भी उस कार्य को, उस संयोजना को अपने हिसाब से बामोरा का मानकर आपको सबको करना है। ये हमारा भाव हैगा। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मंडी बामोरा